लाहौर में गैंग वॉर सियासत और कारोबार तक नहीं बल्कि खानदानों की नस्लों तक दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। एक खानदान के बाद दूसरा खानदान और फिर दूसरी नस्ल खत्म होने के बाद यूं लगता है कि जैसे गैंग वॉर खत्म हो चुकी है, तो फिर अचानक से पता लगता है कि अब औलाद ने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए एक नया महाज संभाल लिया। लाहौर में तीफी बट के एनकाउंटर के बाद गैंग वॉर ख़त्म हो चुकी है, इस किस्म के सवालात पैदा हो रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये जान लेते हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कोई ताजपोशी विटनेस की है। भट्ट साहब देखिए मुनीज़ मोइन साहबा, आप जो कह रही है ना ख़त्म हो गई गैंग वार, ये गैंग वार शुरू हो गई, ये सारी बातें ये इस तरह नहीं होता मुनीज़ साहबा। मैं सॉरी माज़रत चलो डिसएग्री हूँ। अगर आप 4 नस्लें देख लें, बिल्ला ट्रका वाले का बाप, बिल्ला ट्रका वाला 2, टीपू ट्रका वाला 3 और चौथा बालाज, ये 4 अफराद मर्डर हुए, क्या दुश्मनी खत्म हो गई? नहीं, चल रही है, ताहाल चल रही है। इसी तरह दूसरी साइड पे तीफी भट्ट साहब फारग हो गए, दुश्मनी खत्म हो गई? नो, अब उनका बेटा, खबर दे रहा हूं, ताजीम गुलशन भट्ट अकबरी मंडी लाहौर की सबसे बड़ी मंडी जो है उसका ताजर रहनुमा बन गया है। उसके सर पे पग रख दी गई है और वो अपनी बाप की सीट पर आके बैठ गया है और बाज़ाब्ता ताजरों के बड़े ग्रुप से खिताब करते हुए उन्होंने फरमाया है कि जो मेरा बाप जैसे आपकी लुक आफ्टर करता था वैसे ही मैं करूँगा और इसी सिलसिले को लेकर मैं अब आगे चलूँगा। अब जब ये एक नई आ गई चीज़, तो चट्टा साहब जो सीसीडी के सरबराह हैं वो फरमाते हैं कि लोग लाहौर छोड़कर दुबई चले जाए, मलेशिया चले जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता चट्टा साहब। आपके कहने से दुश्मनदार जो है वो ज़बरदस्ती बज़ोर ताकत आप उनको बाहर नहीं भिजवा सकते, वो अभी यहीं रहेंगे और इसी तरह ये मामला जो। लेकिन अच्छा मुनीज़, एक सवाल यहाँ पर यह है, दिलचस्प बात मैं आपसे करना चाहूँ, ये जो इशू है ना, ये तीफी भट्ट का, गोगी भट्ट का, ये असल में हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है ड्यू टू सोशल मीडिया। अगर आप गौर करें, गुजरात में किसी शहर में मैं आपको लेके चलता हूँ, शाकी गुजर का नाम ले ले, 18 कत्ल हुए एक दिन में। अच्छा, आप दूसरे खानदान की बात कर ले, खोखरा की बात कर ले, गुजरात में 30 अफराद अब तक कत्ल हो चुके हैं। आप बात कर ले शफकत रुबेरा की बात कर ले, आप अलियास चिन्योटी फैसलाबाद की बात कर ले, दर्जनों अफराद कत्ल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये है कि बलाज एक मासूम बच्चा था और पढ़ा लिखा नौजवान था और उसको इंटरनेशनल मीडिया ने उठा लिया, उसके मर्डर को, इसलिए ये मुनीज़े हाइप क्रिएट हो गई है। अच्छा, अदरवाइज पूरे पंजाब में दुश्मनियों का सिलसिला, गैंगवार का सिलसिला ये चलता रहा है और चलता रहेगा। हाउएवर जो इंडिया में हो रहा है, जैसे दाऊद इब्राहिम है या मस्तान है, उनकी जो दुश्मनी है जिस तरह चलती है, हमारे यहाँ वो गैंगवार नहीं चलती। वो सिद्धू मूसेवाला आया तो सिद्धू मूसेवाला फारग हो गया 4 गाने गाने के बाद। हमारे यहाँ ये नहीं है, मादर पितर आज़ादी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टीवी के बाद गैंगवार खत्म हो गई। नो, लेकिन कबायली जंगों की जहां बात हो रही है और ये जिरगा सिस्टम की भी अगर मैं बात करूं, तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब, पेशावर में भी इस किस्म के कई केसेस हमारे सामने हैं और बलूचिस्तान को हम यहाँ निगलेक्ट नहीं कर सकते, जहां हमने बुगटियों के अंदर भी इस किस्म के काफ़ी केसेस देखे हैं। तो क्यों ना फिर इस किस्म का कोई सिस्टम वहाँ पर भी मुतारिफ करवाया जाए जो लॉ इन्फोर्समेंट फिर हम देखें। देखिए मुनीज़, जो इंसाफ की बात है ना, मैं समझता हूँ कि सीसीडी को मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि मावराए आइन जो कत्ल है मैं उसको पसंद नहीं करता। लेकिन जो मरियम नवाज और सीसीडी के सरबराह इस वक्त कर रहा है, वो कर ये रहा है कि बहुत ज़्यादा मैस पड़ा हो अगर घर में, तो उसको बल्क में जाकर उठाया जा रहा है और 1000 से ज़्यादा बंदे जो है तितर बितर कर दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही इस्लाहाती निज़ाम भी लाया जा रहा है, 27वीं अमेंडमेंट आ रही है और उस अमेंडमेंट के ज़रिए कोर्ट्स को फाल किया जा रहा है। बाबा जी की खबर दे रहे हैं। हाँ, बाबा जी ने भी मुझे कहा, उसने कहा याद है वो असलम शामी दहशतगर्द चौधरी परवेज लाई का जोर दहशतगर्दी एंटी टेररिस्ट 80 कोर्ट जो बनी थी फौर इंसाफ। अब ये सीसीडी के बाद जो दूसरा अदालती निज़ाम से लोगों को इस तरह किया जाएगा, फुल फ्राई या हाफ फ्राई, लेकिन अब सिस्टम वहां जा रहा है। तो पहले गंद शंद थोड़ा सा साफ करना था, वो कर दिया गया है, अब निज़ाम और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो निज़ाम को आगे चलाने के लिए इस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है, ये जो 27वीं आईनी तरमीम का आप हवाला दे रहे थे, मुझे आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए मुनीज़े, बात यह है कि 27वीं जो आईनी तरमीम की बात आप कर रही हैं, उसमें भी मेरी इंफॉर्मेशन जो है उसमें अदालती इस्लाहात मामलात लाई जा रही हैं।
वो इसी वाक़े की थी, बट CCD, और यही सीक्वेंस है कि अब जो करना था वो कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मसलन आज बाबा जी ने कहा कि जिस वक्त ये प्रोग्राम आपका चल रहा है और इससे 15 मिनट पहले ऑर्डर जारी किया, इस वक्त 7:40 पर अच्छा ऑर्डर जारी किया है कि कल पीर के रोज सुपुर्दे खुदा। इसी तरह जो काम चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। ना पंजाब हुकूमत ने चलाना है, ना CCD ने चलाना है। ये इस्लाहात 27वीं तरमीम की जो आप बात कर रही हैं अदालती मामलात में, उनको लाकर आगे किया जा रहा है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, कल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी तो हमारे साथ प्रोग्राम में यही गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ब्लैक एंड वाइट में कोई ड्राफ्ट गालिबन 3 तारीख को शेयर किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा क्या खबर है आपके पास और क्या बताकर गए हैं आपको बाबा जी? देखिए मुनीज़े, बाबा जी तो कहते हैं, मैंने पूछा था, वो कहते हैं कि आपने शहजाद भट्ट साहब गौर नहीं किया कि 2 दफ़ा कौमी असम्बली का सेशन जो है वो बुलाया जा चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, तरीके आ गई, लेकिन फिर बाद में मनसूख कर दिया गया। मनसूख क्यों किया गया? फिर मैंने जब पूछा मनसूख क्यों किया गया, उन्होंने कहा कि ज़रा गौर करें कि भाई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद अचकज़ई, उनको खान साहब बनाने जा रहे हैं ना, अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को, तो 2 दफ़ा इजलास मुलतवी कर दिया। अब गुज़श्ता रोज़ सरदार साहब स्पीकर कौमी असम्बली यार सादक साहब को तलब फरमाया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रायविंड में। उससे पहले मरियम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब की 1-to-1 मुलाकात हुई, फिर नवाज शरीफ से, और जब आए कौमी असम्बली के स्पीकर, उन्होंने बताया कि जनाब 2 दफ़ा कर चुके हैं, हुण मैं इजलास करना है। जब इजलास करना है तो उसमें 27वीं अमेंडमेंट की बात आएगी, ये क्लैरिटी आएगी, पुलिस मुकाबलों में कमी आ जाएगी, और साथ साथ इस्लाहात आ जाएंगी, और साथ साथ लंबी गल्लाने। लेकिन मैं आपको 3-4 ये बातें बता देता हूँ कि महमूद अचकज़ई ने बनना ही या नहीं बनना, इसका फैसला हो गया है, अभी बाबा जी को भी नहीं पता। ये कैसी बात है? लेकिन जिसकी ताजपोशी हुई है, क्या वो अपने वालिद के तर्ज के ऊपर उसी तरह से काम करते दिखाई देंगे, या फिर खिदमत करने का अयादा किया उन्होंने अब की बार ताजरों की? ताज़ीम गुलशन भट्ट, तीफी भट्ट के बेटे की बात कर रही है? हाँ, ताज़ीम गुलशन भट्ट ने तो खिताब कर दिया, 250-300 बंदे को रोटी खुआ दी, छोटा गोश्त, वो VIP गोश्त खा गए हैं मुनीज़े, और उन्होंने कह दिया है कि पंजाब में जो काम मेरे वालिद मोहतरम करते थे लोगों की फलाह बहबूद का, अब वो मैं करूँगा। ठीक है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जिस तरह के आप भी बता रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं, तो देखते हैं जब इसका ब्लैक एंड वाइट में ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा तभी इसके ऊपर मजीद डिस्कशन हो सकती है। क्योंकि कल हमारे साथ जब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मौजूद थे, उन्होंने भी इस हवाले से बताया था कि 3 तारीख को गालिबन ये ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा, और बड़ी बैठकें भी हो रही हैं रायविंड में, जहाँ नवाज शरीफ साहब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब और कौमी असम्बली के स्पीकर भी मौजूद थे। लेकिन होता क्या है ये आने वाले वक्त में तय होगा।